हिरण्यकश्यप को आता देकर महारानी कयाधु को भ्रम हो गया कि ये कैसे लौटा और इसके चेहरे पे तो महान क्रोध है। पत्नी के साथ रहते रहते पत्नी को पति का स्वभाव पता चल जाता है। हिरण्यकश्यप का स्वभाव जान गई महारानी कयाधु, समझ गई इसके साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। दरवाजे पर ही आकर खड़ी हो गई, पानी हाथ में गंगा सागर लेकर। जैसे ही आया इसका मुंह धुलवाया, हाथ धुलवाया, इसका पैर धुलवाया। अर्थात ऐसा करने से दो प्रकार के भाव बताए हैं कथा में। एक भाव तो यह है कि पति अगर भजन करने हिमालय गया हो, गंगा गया हो, काशी गया हो, केदारनाथ, हरिद्वार, जगन्नाथ, दुनिया में पति अगर किसी भी तीर्थ में गया है और वो लौट के आया है तो घर पे जरूर उसको अर्घ डालो, थोड़ा सा अर्घ चढ़ाओ, कलश में से, गंगा सागर में से उसके चरण धुलाओ, हाथ धुलाओ, मुख धुलाओ और उसका स्वागत करके घर में अंदर लेके जाओ। ये उसका सम्मान होता है जो तीर्थ में जाता है। ये पत्नी ने किया। और इसका प्रभाव, वैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है? इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये होता है कि उसको कोई टेंशन होगा, कोई क्रोध होगा, कोई थकान होगी, वो उसकी शांत हो जाती है। थकान को दूर करने के लिए भी पानी सबसे बड़ा वरदान है। आप कितने भी थके हारे आ जाइए, खाली घर पे आके थोड़ा स्नान कर लो, जल पी लो बैठ के शांति से, आपकी थकान पूरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि पानी के अंदर शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम पानी का ही होता है। शरीर में ऑक्सीजन जो है पानी से ही ज्यादा पहुंचता है। और जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है शरीर को, शरीर एकदम स्फूर्त हो जाता है। जब भी थकान महसूस करो, हाथ पैर धो लिया करो, कुल्ला कर लिया करो, थोड़ा जलपान कर लिया करो, थकान जल्दी से शांत हो जाती है। ज्यादा क्रोध आता हो, पानी से मुंह धो लिया करो, थोड़ा पानी पी लिया करो, हाथ पैर धो लिया करो, क्रोध भी शांत हो जाता है। ज्यादा टेंशन आया है, हाथ पैर धो लो, मुंह धो लो, स्नान कर लो, थोड़ा जल पी के बैठो, टेंशन भी शांत हो जाएगा। क्यों? पानी के अंदर ये गुण है कि वो धूल आदि उड़ रही हो, आप पानी छिड़क दो, धूल को शांत कर देता है। आग जल रही हो, पानी छिड़क दो, आग को शांत कर देता है। आग का मतलब क्रोध से, टेंशन से। ये छोटे छोटे लॉजिक हैं, पर आपको समझाने के लिए मुझे ये भी बताना ही पड़ता है। आज भगवान का झूठा प्रसाद रखा था, आसन डाल दिया, पत्नी ने हिरण्यकश्यप को बिठा करके पंखा लेकर बैठ गई, भोजन परोस दिया। भगवान का भोग जो लगाया था, झूठा प्रसाद परोसा। आज हिरण्यकश्यप ने झूठे प्रसाद में से खाया कि उसकी बुद्धि एकदम पावन हो गई, पवित्र हो गई। उसके चेहरे से ये देखने लग गया कि इसका क्रोध शांत हो गया है, इसके अंदर उठने वाली ईर्ष्या, घृणा शांत हो गई है। पत्नी समझ गई भोजन प्रसाद से। इसीलिए कहावत बनी है, जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा भोजन। का प्रभाव तत्काल उसके चेहरे पे दिखने लग गया कि ये ईर्ष्या रहित हो गया, घृणा रहित हो गया, इसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। अब तो महारानी पूछने लगी, स्वामी आप 6 महीने के लिए गए थे, 1 दिन में वापस आ गए, क्या बात हो गई, बताओ तो। इसने कहा, क्या बताऊं, आज मेरे जीवन में सामने मेरा दुश्मन आया और आज उसने मेरे भजन में विघ्न डाला। जब जब मैं भजन करने बैठा तब वो नारायण 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 करता करता मेरे भजन में विघ्न डालकर चला गया। महारानी कयाधु समझ गई, आज इस पापी भगवान विष्णु के दुश्मन के मुख से भगवान का नाम निकल गया है। ये भगवान के झूठे प्रसाद का ही फल है, परिणाम है। आज इस पापी ने नाम जपा है भगवान का, तो क्यों न मैं आज अपने गर्भ को धारण कर लूं। महारानी कयाधु ने आज संग किया पति का और गर्भ धारण कर लिया। ये कथा ये सीख देती है कि जब भी गर्भ धारण करना है माता बहनों को, उससे पहले अपने पति का दिनचर्या समझ लें। अगर आपके पति के अंदर, आपके अंदर भाव है, भक्ति है, जाप है, उपासना है, ध्यान है, व्रत है, उपवास है, तो आप साधना के साथ आइए और गर्भ धारण कीजिए। आपके पति के पास साधना नहीं है, खा रहा है, पी रहा है, उल्टा सीधा गाली दे रहा है, और आप ऐसी स्थिति में भी मां बन रही हैं, तो आप समझ लेना आपके घर में राक्षसों का ही जन्म होगा। तो कई चीज ऐसी हैं कि हास विलास के बाद भी बुद्धि से, नियोजन से ही करनी चाहिए।
पति सात्विक हो जाए, अच्छा निर्णय करो, अच्छा नियोजन करो।